वोट देगा वकील को भी कोई है, पब्लिक थोड़ी है कि साहब आप हमारी बातों में आ जाइए और वोट दिए। जुझारू हो, सबको मिला के चले, 12 बेंच के बीच में टकराव न हो, इस तरीके के प्रत्याशी आने चाहिए। किया जा सकता वो मूल्य दे दिया, इतना दे दिया, उसका कोई मूल्य नहीं आंकलन कर सकता। एडवोकेट को एक कदम परिवर्तन की जो पीड़ित हैं अधिवक्ता वास्तव में उनकी सब समस्याओं का समाधान करें। मंडे को आ जाइए आप शाम को, मंडे शाम को सेलिब्रेशन चलेगा। बढ़िया दावत मिलेगी, नारायण मिष्ठान भंडार पे लेके चलेंगे, दावत भी मिलेगी बिल्कुल। केवल वो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ केवल चुनाव के टाइम पे ही उनके दर्शन होते हैं और रसीद घटा लेते हैं। क्या करेंगे उसे जरूर रिकॉर्ड रखिएगा। नहीं किया तो हम कार्रवाई भी करेंगे उनके ऊपर। किसे जिता रहे हैं इस बार जो चुनाव हो रहा है, आज अंतिम दिन है? अवधेश यादव को। और सचिव पद पे किसको जिता रहे हैं? ये सचिव पद के लिए एकदम शांति है, सचिव पद के लिए कोई क्लियर नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार हैं किसे जिता रहे हैं सर? एक पढ़े लिखे वकील को अपने मत का साफ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसका मन है वो वहाँ वोट देगा, वकील को भी कोई है, पब्लिक थोड़ी है कि साहब आप हमारी बातों में आ जाइए और वोट दिए। हम वोट जिसके संग घूम रहे हैं उसे ही वोट देंगे। किसके साथ घूम रहे हैं ये तो बता दीजिए। अवधेश यादव के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब आपका वोट तो वही जा रहा है, क्लियर हो गया। किससे जिताएंगे सर? अवधेश यादव एडवोकेट को एक कदम परिवर्तन की ओर। एक कदम परिवर्तन की ओर। सर ने एकदम स्लोगन भी बोल दिया, भैया ये मेंशन करते रहिए। क्या लगता है सर इस बार कौन जीतेगा? अवधेश यादव। अवधेश यादव जी। ओ यहाँ तो एकदम वोट है। हाँ, तो तुम सर चुनाव का आज अंतिम दिन है, किसे जिता रहे हैं? अरे जीतने को देख रहे पब्लिक, किसे जिता रही है? वो तो अवधेश जीत गए। जीत भैया, तो सेलिब्रेशन हम कब शूट करने आए? अरे बिल्कुल, मंडे को आ जाइए आप शाम को। मंडे शाम को सेलिब्रेशन चलेगा। बढ़िया दावत मिलेगी, नारायण मिष्ठान भंडार पे लेके चलेंगे। दावत भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। फिर तो भाई हम जरूर आएंगे। तो दावत मिलेगी तो फिर तो हम तो पहुंच ही जाएंगे नारायण मिष्ठान भंडार पे। नारायण मिष्ठान, ठीक है। आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं, नाश्ता ना करना है तो प्लीज नारायण मिष्ठान। किसे जिता रहे हैं? हम श्री अवधेश सिंह यादव जी को पार्ट वालों को अध्यक्ष बना रहे हैं। कहने तन मन धन सर्वस्व अपना पूरा परिवार समर्पित कर रहा है उनके लिए, उनकी खुशी में। धन कितना दिया फिर? धन हमने जो दिया उसका कोई आंकलन नहीं किया जा सकता। वो मूल्य दे दिया, इतना दे दिया, उसका कोई मूल्य नहीं आंकलन कर सकता। ओहो, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन जीतेगा? अब ये जो हुजूम चल रहा है प्रचार के लिए, इसी से आप स्वयं अंदाजा। ये किन के लिए चल रहा है? अवधेश यादव। अच्छा, तो काफी अभी अधिवक्ता पीछे भी अवधेश यादव को मोस्टली लोग वोट दे रहे थे। तो अवधेश यादव जीत रहे हैं और बहुत ज्यादा मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, सचिव पद के लिए क्या कहेंगे सर? सचिव पद के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 3-4 लोग हैं, उनमें से 1-2 लोग रह जाए, हैं तो सब अपने ही। अच्छा, ये अधिवक्ता है तो सब अपने ही है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से। अच्छा, अध्यक्ष और सचिव पद में कौन सी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए? यही हो कि जो ये अधिवक्ता हैं उनके हितों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, दिखावा न करें। अंदर जाके जो पीड़ित हैं अधिवक्ता वास्तव में उनकी सब समस्याओं का समाधान करें। ये न करें कि पेपर में हाईलाइट करें, आपके मीडिया में हाईलाइट करें या और किसी तरह से हाईलाइट करें। समस्याएं आती हैं अधिवक्ता को जो अध्यक्ष और सचिव मिलके उसको सुलझा सकते हैं? देखिए, मौजूदा समय में अधिवक्ता के सामने कई समस्याएं आती हैं। केवल अध्यक्ष और सेक्रेटरी और उसकी कमेटी ही मिल करके सभी समस्याओं का हल नहीं होता है। अधिवक्तागण बार एसोसिएशन में संपूर्ण बहुमत से निर्णय लेने के बाद कोई कार्य करें। हमारा ये सुझाव है कि जो भी पार्टी, जो भी अध्यक्ष और सेक्रेटरी या जो भी कमेटी आती है, वो जो भी निर्णय ले वो केवल एक छोटे से केवल मतलब उससे जो उनकी जो वो होती है कार्यकारिणी या अन्य सदस्य, उससे न लें। कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए उन्हें अपने हाउस में सभी के मत जानने के बाद कोई निर्णय लेना। हम लोग वोट भी मांग रहे हैं। बस वोट मांग रहे हैं, अवधेश का वोट। जो कि नॉन प्रैक्टिशनर हैं, नॉन प्रैक्टिशनर है, उनके लिए कोई जो नया अध्यक्ष अब तक तो नहीं हुआ, जो नया अध्यक्ष और सेक्रेटरी चुना जाए वो नॉन प्रैक्टिशनर पर कोई कार्रवाई करे और केवल काला कोट पहनने वालों को। प्रैक्टिशनर कौन से एडवोकेट कैसे होते हैं? उन्हें उनके वोट काटे जाएं। अच्छा, हाँ, जो वकालत नहीं कर रहे, कोई साइकिल की दुकान रखे है, कोई
कोई लूट का काम कर रहा है, कोई जाके प्लॉटिंग का काम कर रहा है, कोई बहुत बड़े ठेके ले रहा है। तो उन लोगों के जो वोट हैं वो वोट न रखे जाएं। अच्छा, वो यहाँ प्रैक्टिस करने नहीं आते हैं, बस वोट डालने के लिए केवल वोट डालने के लिए। यदि ऐसा हो रहा है तो भाई इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए। इस पे अब जो जीत के आएगा वो इन चीज़ों पे ध्यान दे। भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान इतना मजबूत है कि मैं बरसों से सुनता चला रहा हूं कि हत्या की जा रही, लेकिन आज दिन तक उसकी हत्या न हुई है और न कभी भविष्य में होगी, तो जब तक भारत देश रहेगा। अभी ऐसा क्यों कहा जा रहा था अधिवक्ताओं के द्वारा? अधिवक्ता तो वैसे ही इतने नॉलेजेबल होते हैं। ये नॉलेज अपनी गिरवी रखे हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ये अपनी नॉलेज जो है पार्टियों को गिरवी रखे हैं। ये लीगी लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान नष्ट हो गया, संविधान की हत्या हो गई। संविधान कभी नष्ट नहीं होगा, संविधान की कभी हत्या नहीं होगी। सिर्फ जब तक भारत रहेगा, जब तक भारत रहेगा तब तक ये संविधान रहेगा और तब तक लोकतंत्र रहेगा। फिर क्या ये हवाई जुमलेबाजी थी क्या? ये सब बताया ना, ये सब पीड़ित है, मानसिक रोग से पीड़ित हैं ये। भाई मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो छोटा हूँ। तो जो सर ने कहा है, आप लोगों को क्या लगता है ये सच्चाई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अधिकारी हैं तो मैं उसी से मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ। तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं आपको चुनाव कंडक्ट कराने में? कंडक्ट कराने में आती हैं कि नॉन प्रैक्टिशनर जो हैं वो यहाँ वोट डालने चले जाते हैं, ना उन पर COP है, ना उनके पास आधार कार्ड है, ना वो है, केवल वो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ केवल चुनाव के टाइम पे ही उनके दर्शन होते हैं और रसीद घटा लेते हैं। उनको हम नहीं वोट डालने देंगे। तो इस बार चुनाव जो आयोग जो आपका है कमेटी, मतलब इस बार बहुत सख्ती से काम कर रही है। हाँ, हम नॉन प्रैक्टिशनर को यहाँ वोट नहीं डालने देंगे, हम नहीं अलाउ करेंगे अगर उनका COP नंबर नहीं है। फिर कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, जो ईमानदार हों, सही काम करें। और इनमें अभी कुछ कहा जा सकता नहीं कौन जीते, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों को चुनाव है और इसमें कोई वो अपना पत्ता ओपन करता नहीं है कि हम किसको वोट देंगे। हाँ। सबसे कहेंगे वोट जहाँ जिसको देना वहीं देंगे। चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन जीत रहा है? अभी तक कोई अंदाज नहीं है। तो बाबू लग रहा है वो बड़ा, देखो ना किस तरीके का माहौल है, कोई पत्ते नहीं खोल रहा है कोई। अरे खाना आना की भी पूरी व्यवस्था है सामने एकदम। अब हो गई, हम तो जलाए को ना कि खाना खा पाए। स्वस्थ आदमी हैं। तो सर अध्यक्ष और सचिव किस तरह की होनी चाहिए, क्या उम्मीद लगा रखी है नए अध्यक्ष और सचिव से? हाँ, जो अधिवक्ता के हित के लिए कार्य करे, जो संघर्षशील हो, जुझारू हो, सबको मिला के चले, 12 बेंच के बीच में टकराव न हो, इस तरीके के प्रत्याशी आने चाहिए और वो अधिवक्ताओं के लिए उनके कल्याणार्थ काम करे। कौन कौन से काम नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे जो बार में यहाँ होने चाहिए? जैसे अब ये हॉल बना पड़ा था, ये बन जाता किसी तरह से। अधिवक्ताओं के लाइब्रेरी होनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है अधिवक्ता के लिए। अधिवक्ता अगर कंटिजेंसी फंड है, मान लीजिए अधिवक्ता के परिवार पे अधिवक्ता स्वयं इतना अस्वस्थ हो गया है तो उसको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। तो इन यही चीज़ें हैं। न्यू कमर्स जो एडवोकेट आते हैं उनको तो स्टाइपेंड मिलना चाहिए। हम फेवर में कम से कम 3000 रुपये महीने किताबों के लिए मिलना चाहिए और किसी के लिए नहीं, जिससे कि वो बुक्स खरीद सके और पढ़ सके। या फिर एक बढ़िया लाइब्रेरी ही खुलवा दी जाए। बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर बात। हमने पहले ही कि पुस्तकालय होना चाहिए। हाँ, पुस्तकालय से आपने जिक्र किया अभी। हाँ, पुस्तकालय होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम जैसे बुढ़े ठुड्डे लोगों को यहाँ लेटने के लिए थोड़ा अपना टाइम काटें। सकारात्मक सोच के प्रत्याशी होने चाहिए, जो भी जीते सकारात्मक सोच का हो, विघटनकारी मतलब बातें बार में न हो, हमारे संगठन में विघटन न पैदा हो, जो सबको ठीक से रख सके सामंजस्य बना के। यही मेरा कहना। अध्यक्ष, सचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो चुन के आएंगे वो किस तरह के होने चाहिए, आने वाले समय जो बार को फ़ायदा मिले? देखिए, आज जो चुनाव चल रहा है और उसका 23 तारीख को वोटिंग होनी है, इनमें जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें उनसे जो भी जीतेगा उससे मैं उससे उम्मीद करता हूं कि वो अधिवक्ता हित में संघर्ष करे
और अधिवक्ताओं की बात करे, ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने भी देखा होगा, आप भी यहाँ मैनपुरी में आए हैं, जब बरसात होती है तो पानी घुटनों तक भर जाता है, घुटनों तक भर जाता है, पैंट ऊपर करके उसमें घुस के जाना पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पानी का निकास होना चाहिए, जो पानी निकल सके अधिवक्ता। दूसरी बात, जब गर्मी पड़ती है, कोर्ट इतनी दूर है यहाँ चैम्बर से, वहाँ तक जाने आने में इतना पसीना निकलता है। आदमी, कुछ लोग हमारे बुजुर्ग लोग, होना चाहिए, हाँ कॉरिडोर होना चाहिए जिससे आदमी छाया में जा सके, छाया में आ सके। और जो नए अधिवक्ता हैं, कुछ लोगों को तो चैम्बर मिल गए बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ अधिवक्ता ऐसे बेचारे धूप में बैठे हुए हैं। उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कम से कम गर्मी में, सर्दी में, बरसात में उनका बचाव हो सके। हम तो यही उम्मीद लेके चल रहे हैं, जो भी अध्यक्ष सचिव बने अधिवक्ता हित में काम करें। सबसे पहला काम पानी का निकास, और हो सके तो छाया में, छाया के लिए एक टीन सेट टाइप का कुछ ऐसा बनवा दें जो वहाँ तक न्यायालय तक हम जाएं, हमारे अधिवक्ता साथी जाएं, सीनियर लोग जाएं। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, नहीं जा पाते हैं, गर्मी में नहीं चल पाते हैं, तो इस तरीके से अपनी छाया में धीरे धीरे जा तो सकते हैं। क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या काम होने चाहिए बार में? चेंजेस तो इतने होने चाहिए क्योंकि हर साल आप आते हैं, हर साल आप जो है यही सवाल करते हैं। हाँ। कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उस सवाल का आपको भी आज तक जवाब नहीं मिला, ना हमें जवाब मिला। तो शायद आप बड़े हैं तो आपके शायद वाणी पहुंच जाए, अध्यक्ष जी और सचिव जी जो निर्वाचित होकर आएंगे उन तक। यही शायद तो जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप शायद कभी पूरा नहीं हुआ आज तक। इतनी अव्यवस्था है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं दीवानी पर, पानी का तो है ही वो अव्यवस्था की पानी जल भराव की है। इसके अलावा जो रास्तों की जो इतनी जर्जर स्थिति है, सड़कों की, हम लोगों के जूते जो 1 घंटे में गंदे हो जाती हैं। धूल भरी सड़कें जिन पे हमको आज भी चलना पड़ता है, लगता है हम लोग जो है अभी भी जो है 19वीं 20वीं सदी में जी रहे हैं। खेत से आ रहे हैं। हाँ, खेत से आ रहे हैं, सही बात है कि चारों तरफ गंदगी का माहौल, चारों तरफ पैर में धूल मिट्टी, सब सड़कें उखड़ी हुई हैं। वॉशरूम की भी एक समस्या है। वॉशरूम की बहुत समस्या है, वॉशरूम की समस्या है। अधिवक्ताओं के लिए अलग होना चाहिए, जो वादकारी हैं उनकी भी अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और एक बात और है कि गाड़ियों की स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ पर कोई भी जगह ऐसी पार्किंग की समुचित पार्किंग और व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को कभी गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है, कभी अंदर जगह ढूंढनी पड़ती है, जिससे आने जाने के में भी व्यवधान होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, और हो सकता है कि अगले साल भी यही सवाल आप हमसे फिर करेंगे। ऐसा भी है? हाँ, अगले साल फिर और 2, 4, 5 साल, क्योंकि कुछ हमें नहीं लगता कि होना है। तो भाई और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात जो है जहाँ तक पहुँच सके, मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। मैं तो भाई जो अध्यक्ष जी और सचिव जी जो चुन के आएंगे उनसे तक भी है, और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा, अधिवक्ताओं की समस्या को सुने और भाई निवारण करें। जी सर। जो अध्यक्ष और सचिव चुनाव लड़ रहे हैं उनसे पूछिए आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, उनसे मैंने पूछ लिया है, और उनका वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच जाएगी कि वो क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे। जीतने के बाद क्या करेंगे उसे जरूर रिकॉर्ड रखिएगा। जी जी। नहीं किया तो हम कार्रवाई भी करेंगे, उनको मुझे सोच ले। जी जी, सर तो हमारे साथ हैं और आप लोगों के साथ हैं जिनको समस्या होती है पानी की, धूप की, पार्किंग की, वॉशरूम की। आप लोगों को और क्या नया इशू नज़र आ रहा है? तो अभी तक आप सभी ने देखा कि मैनपुरी सिविल कोर्ट के एडवोकेट्स ने कहा कि वो किसे जिता रहे हैं, अध्यक्ष पद पे, सचिव पद पे, और दूसरा उन्होंने अपने मुद्दे भी बताए कि जो अधिवक्ता जीत कर इन पदों पर बैठे वो क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन लेके आए, क्या क्या फेर बदल करे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है सिविल कोर्ट में बदलाव की, वो बदलाव हों। आप लोगों का भी कोई सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या कुछ नया चाहते हैं एज ए एडवोकेट। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपना सजेशन आपका मस्ट है कि जब तक आप अपना सजेशन नहीं देखेंगे तब तक वीडियो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। बाकी का जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अतुल यादव विनय जी के साथ